हेलो एवरीवन, मैं ब्रिजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा स्टूडेंट लेक्चर है पेपर पॉइंट व्यू से अगर मैं बात करूं बोर्ड की और इवन कंपटीशन की, दोनों ही पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक इस वीडियो में आप बने रहें। आज हम बेसिकली बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी एंड एचसीपी। तो ये सारे मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ ड्रा करके इनमें नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करेंगे। फिर मैं ये सिलेक्टेड न्यूमेरिकल जो डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में आए हुए हैं, इवन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, किस टाइप से आते हैं वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। इनको वन बाय वन हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का लेक्चर, सॉलिड स्टेट लेक्चर 7। तो आज सबसे पहले, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास यूनिट सेल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हमें पता है ये सिंपल यूनिट सेल। तो जिन बच्चों को नहीं पता मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। सिंपल यूनिट सेल में क्या होगा, एटम्स कहाँ पे लाई करते हैं स्टूडेंट, ओनली एट कॉर्नर। उसके बाद हम बात करते हैं बीसीसी। तो बीसीसी में बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पे लाई करते हैं, कॉर्नर एज वेल एज बॉडी के बॉडी सेंटर। पहले वाले को प्रिमिटिव यूनिट सेल ही बोलते हैं और बाकी जो ये तीन है हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एफसीसी की, तो एफसीसी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है स्टूडेंट वो कहां पे लाई करते हैं, कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। तो ये मैंने फेसिस के क्या बना दिए, सेंटर्स। ईसीसी की बात करें, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अगर यहां पे बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पे लाई करते हैं, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, कॉर्नर एज वेल एज एनी टू अपोजिट फेस। किसी भी दो फेस को ले सकते हो आप, इसको ले रहे हो तो यहाँ पे, इसको ले रहे हो तो यहाँ पे, तो किसी भी दो फेस को आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर लास्ट है एससीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के स्ट्रक्चर की बात करें, एससीपी जिसे हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पे लाई करते हैं स्टूडेंट, कॉर्नर पे, और फेस के दो एटम फेस के सेंटर पे और तीन बॉडी के सेंटर पे लाई करते हैं स्टूडेंट। तीन एटम कहां लाई करते हैं, बॉडी के सेंटर पे। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है, जो हम आज का लेक्चर जो हमारा है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। दूसरा, किसी एक एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है कॉर्नर पे, बॉडी के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे और एज के सेंटर पे। तो अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम टूवर्ड्स कॉर्नर, स्टूडेंट एक चीज समझने वाली है, हम जो बात कर रहे हैं थोड़ा 3D होके आपको सोचना पड़ेगा। आप इमेजिनेशन करिए, आप जिस भी कमरे में बैठे हुए हैं उसको आप क्यूब मान लीजिए। सपोज दैट रूम इज एट शेप ऑफ क्यूब है। तो अगर हम किसी भी कॉर्नर को ले लेते हैं, सपोज करिए मेरे सामने जो मुझे कॉर्नर दिख रहा है मैं उस पॉइंट को लेता हूं और वहां पे मैंने एक एटम को रख दिया। पहली बात तो ये याद रखिए, जो एटम है हम स्फेरिकल शेप ले रहे हैं। एक आप इमेजिनेशन के लिए मैं आपको कह सकता हूं कि वो कॉर्नर है, वहां पे मैंने एक फुटबॉल फिट करनी है और वहां पे मैंने फुटबॉल फिट कर दी। तो बताओ उस फुटबॉल का कौन सा पोर्शन इस कमरे में आएगा। और अगर मैं इसको साइंटिफिकली लैंग्वेज में बात करूं, सॉलिड स्टेट की लैंग्वेज में, तो उस एटम का कौन सा पोर्शन इस यूनिट सेल में आएगा, ये मुझे कैलकुलेट करना चाह रहा हूं मैं। तो पहली बात तो जो कॉर्नर है कितने और यूनिट सेल से शेयर हो रहा है ये सोचने की बात है। तो वो जो कॉर्नर है स्टूडेंट वो 8 अदर यूनिट सेल के साथ क्या कर रहा है, शेयर हो रहा है। कैसे, आप सोचिए, जैसे ये कमरा है, इसके साथ दूसरा कमरे में डाल दिया 2 और उधर हमने 2 कमरे डाल दिए, तो नीचे फ्लोर पे 4 जो रूम है उनका कॉर्नर वो पॉइंट है। इसी तरह इसी के ऊपर मैंने 4 रूम इसकी छत पे डाल दिए, 4 रूम, तो टोटल कितने कमरे बनेंगे, 8। यानी 8 यूनिट सेल का उस कॉर्नर के साथ क्या हो रहा है, वो शेयर हो रहा है। तो अगर एक फुटबॉल में उस कॉर्नर पे फिट करता हूं स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं कि उसका कौन सा पोर्शन मेरे पास आएगा। आप कहेंगे सर 1/8। तो कॉर्नर के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा स्टूडेंट वो क्या रहेगा, 1/8। अगर कोई एटम कॉर्नर पे लाई कर रहा है तो उस एटम का केवल 1/8 पार्ट एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। 1/8 पार्ट अदर के अंदर, 1/8 पार्ट अदर के अंदर जा रहा है। इमेजिनेशन अच्छी करनी है आपको। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम टुवर्ड्स बॉडी सेंटर, कोई बॉडी के अंदर ही पड़ा हुआ है, तो अब मान लो कोई एटम मैंने इस कमरे के अंदर रख दिया, तो इस कमरे से शेयर करेगा और तो किसी में जाएगा नहीं, यानी इसी यूनिट सेल में रहेगा, तो कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, ओनली 1। और अगर मैं कहता हूं फेस सेंटर, याद रखना स्टूडेंट, फेस सेंटर वर्ड बोल रहा हूं अलग बात है, एफसीसी बोल रहा हूं अलग बात है। फेस सेंटर का मतलब केवल फेस के सेंटर की बात कर रहा हूं, और एफसीसी बोल रहा हूं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कॉर्नर एज वेल एज फेस दोनों वर्ड आ जाते हैं।
तो फेस के सेंटर की बात करूं, सपोज करिए ये दीवार है और यहाँ पे मैंने बीच में होल करके फुटबॉल रख दी, तो इस कमरे में उसका कौन सा पार्ट आएगा? आप कहेंगे सर 1/2 किधर जाएगा? दूसरे वाले उधर वाले कमरे में। तो कंट्रीब्यूशन जो फेस के सेंटर पे रहेगा स्टूडेंट, वो क्या रहेगा? 1/2 रहेगा। अब इसी तरह हम एज की बात करते हैं, किनारे पे अगर एज के सेंटर पे डाल दूं, आप जिस कमरे में बैठे हैं इमेजिनेशन करिए, वहां पे देखिए आप इमेजिनेशन क्या सपोज करिए कि आपके जो कमरे में एक कॉर्नर है, जैसे ये मेरे पास ये कॉर्नर है, ये किसने और यूनिट सेल के साथ शेयर होगा? आप कहेंगे एक तो यही हो गया सर, एक इसके साथ उधर 2 और 2 उधर, तो 4 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, यानी 4 कमरों का एक एज है जो ये शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे अगर फुटबॉल पुट करूंगा तो क्या होगा? मेरे पास कौन सा पोर्शन आएगा? 1/4। तो एज के लिए जो आपके पास आएगा स्टूडेंट, वो क्या आएगा? 1/4। अब क्वेश्चन आया जाता है सर सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? मान लो मैं सारे कॉर्नर्स पे एटम लगे हुए, तो कितने एटम्स आएंगे? तो ध्यान से देखिए बेटा, इसी तरह हम जब डेंसिटी के न्यूमेरिकल करेंगे, वहां पे हम एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे जेड। ये जेड क्या है? नंबर ऑफ एटम इन पर्टिकुलर यूनिट सेल ही होता है। तो जेड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं नंबर ऑफ एटम। अगर सिंपल यूनिट सेल है तो मुझे पता है 1/8 तो कॉर्नर के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है। टोटल कॉर्नर कितने हैं स्टूडेंट? 8। तो 1/8 इंटू 8 क्या आ गया? 1। इसलिए अब कोई आपसे पूछे कि सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम आएंगे, तो आपने 1 कहना है। मैक्सिमम बच्चा क्या कहता है? 8। वो सोचता है 8 कॉर्नर पे 8 एटम है, मगर 8 के 8 एटम पूरे इस यूनिट सेल के अंदर शेयर नहीं हो रहे हैं, उनका 1/8 पार्ट हो रहा है। 1/8 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा? 1/8। सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। इसलिए हम कहेंगे एटम केवल एक ही है। बीसीसी की जब बात करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा 1/8 इंटू 8 कॉर्नर पे तो है ही, प्लस कहां पे है? बॉडी के सेंटर में। एक ही बॉडी के सेंटर पे है और एक ही एटम है, तो टोटल क्या आ जाएगा? 2। तो हमेशा आप क्या कहेंगे? बीसीसी अगर आ जाता है तो जेड की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी अरेंजमेंट क्या आएगा? 2। एफसीसी की बात करते हैं तो एक तो कॉर्नर तो आएगा ही आएगा 1/8 इंटू 8, प्लस आप कहेंगे सर फेस के सेंटर पे है, फेस के लिए कंट्रीब्यूशन आपने बताया 1/2 और टोटल फेसेस मेरे पास कितने हैं? 6। तो ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 1 + 3 = 4। तो कोई आपसे पूछे एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे, तो आप क्या कहेंगे? 4। इसी तरह कोई कहते हैं ईसीसी में कितने आएंगे, तो ईसीसी में क्या कहेंगे? 1/8 इंटू 8 1, ये तो कॉर्नर का क्या आ गया, और 1/2 इंटू 2। अब ये 1/2 इंटू 2 क्योंकि फेस का तो 1/2 है, मगर 2 ही तो एटम है, तो इंटू 2 1। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 7। तो इस तरह आप किसी भी केस में नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। एज के सेंटर पे आएगा तो क्या हो, उसको भी काउंट कर सकते हैं। अभी मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन में, कई बार आता है कि एससीपी में नंबर ऑफ एटम क्या होंगे। मैक्सिमम बच्चा सोचता है एससीपी और सीसीपी सेम है, कुछ सेंस में एससीपी और सीसीपी और एफसीसी सेम होते हैं, मगर हमेशा नहीं होते, यहाँ पे डिफर करते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटे, यहाँ पे जो कॉर्नर पे एटम है इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी? 1/6। एक यानी जो फेस है यहाँ पे 6 कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, तो इसका कंट्रीब्यूशन है 1/6 और टोटल कॉर्नर पे एटम कितने हैं? 12। तो कंट्रीब्यूशन जो कॉर्नर की है याद रखना है, यहाँ पे 1/6 हो जाती है एससीपी के अंदर। तो टोटल मेरे पास कॉर्नर पे 12 है, तो 1/6 इंटू 12 प्लस 2 एटम फेस के सेंटर पे लाई कर रहे हैं। फेस के सेंटर के लिए कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू, या हम ऐसे लिख लेते हैं, पहले कंट्रीब्यूशन लिख रहे हैं 1/2 इंटू 2 प्लस, अब आपने सर 3 एटम्स आपने बॉडी के सेंटर में लगा रखे, ये किसी और से शेयर नहीं हो रहे, इसी यूनिट सेल के अंदर है, तो क्या हो जाएगा? 3। अब बॉडी सेंटर की कंट्रीब्यूशन क्या है? 1 इंटू 3। तो आपके पास जो टोटल ये करके आएगा स्टूडेंट, वो आ जाएगा 2 + 1 + 3 = 6। तो कोई आपसे कभी पूछे कि एससीपी में नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे स्टूडेंट, तो आपने कहना है 6। एफसीसी में क्या है? 4। एफसीसी को बाद में, ये वाली बात आपको कल समझ आएगी नेक्स्ट लेक्चर में, कि इसी को सीसीपी भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जब हम क्लोज पैकिंग का कॉन्सेप्ट बात करेंगे तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा? 4। बीसीसी में 2, सिंपल में 1। तो ये हमने अभी बेसिकली बात की, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, कंट्रीब्यूशन क्या होगा। अब मैं इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इवन कॉम्पिटिशन्स में IIT और AIEEE के अंदर पूछे गए, उन सबको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल को, जरा ध्यान से देखें 1 by 1। काफी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए चूज करे हैं। कोई और किसी स्टूडेंट को लगता है कि मेरा डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर उस न्यूमेरिकल को मेंशन करें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपको पर्सनली जरूर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा।
ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई दो एलिमेंट से मिलकर कोई सॉलिड बना है। इसमें वो कह रहा है एक्स एटम्स आर एट कॉर्नर, एक्स एटम्स आर एट कॉर्नर, तो नंबर ऑफ एक्स एटम कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एक्स एटम्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 1/8 इंटू 8 1। उसके बाद कह रहा है वाई एटम्स एट फेस सेंटर, वाई जो है वाई एटम्स आर एट फेस सेंटर, याद रखना फेस सेंटर है, एफसीसी नहीं है। अब फेस सेंटर है तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वाई एटम्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, आप कहेंगे सर 1/2 इंटू 6 3। तो रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई मैं प्रॉपर आपको लिख के दिखा रहा हूं, आगे मैं अगले क्वेश्चंस में मैं इतने डिटेल में लिखूंगा नहीं, यानी किस तरह आपने बोर्ड में अटेंशन करनी वो भी मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स रेशियो वाई क्या आ जाएगा आपके पास 1/3। दस फार्मूला इज, तो फार्मूला सॉलिड का क्या हो जाएगा स्टूडेंट XY3। ये बिल्कुल मैंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट, पहले एक सिंपल न्यूमेरिकल्स क्या है कि एक एवरेज बच्चे को आराम से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, फिर अब अगले क्वेश्चंस में लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल जब क्वेश्चन आएंगे, और सीबीएसई में जनरली सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं आते। हाँ कंपटीशन में थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा, वो भी कोई इतना ज्यादा बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको समझना है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन ए सॉलिड AB हैविंग NaCl स्ट्रक्चर, A atoms occupy the corner of cubic unit cell। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कंट्राडिक्शन डाली, अब NaCl स्ट्रक्चर बोलते ही अरेंजमेंट थोड़ा डिफर हो गया। अब जिस स्टूडेंट को NaCl का स्ट्रक्चर क्लियर है वही इस क्वेश्चन को ढंग से कर सकता है, क्योंकि उन्होंने सारी बात तो बोली नहीं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा NaCl का स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी आपको सिखा देता हूँ। मैंने आपको स्पेस लैटिस बनाना स्टूडेंट सिखाया था, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि आपका समय ना खिलो, तो आप सेम वही टेक्निक अप्लाई करनी है जो मैंने आपको स्पेस लैटिस का स्ट्रक्चर बनाते हुए सिखाया था। ध्यान से देखेंगे आप, मैं सेम उसी पैटर्न से ये स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं जैसे जैसे मैंने आपको समझाया था। और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वीडियो स्पेस लैटिस का, सबसे पहला लेक्चर ही मेरा स्पेस लैटिस का है, सॉलिड स्टेट का, सॉरी थर्ड लेक्चर है, उसको आप जरूर देखें, तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने कैसे ये स्पेस लैटिस ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक स्पेस लैटिस का जो मैंने आपको सिस्टम सिखाया था, सबसे पहले वो आप ड्रॉ कर लें। यहाँ पे मैं आपको NaCl का स्ट्रक्चर भी सिखा रहा हूँ। तो NaCl का स्ट्रक्चर कभी आपको आ जाए स्टूडेंट, तो Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। Na पॉजिटिव लाई करता है स्टूडेंट एज के सेंटर पर, कहाँ लाई करता है, एज के सेंटर पर, प्लस बॉडी सेंटर। ये आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, ऐसे काफी स्ट्रक्चर्स आएंगे जिनके आपको याद करने पड़ेंगे। Cl नेगेटिव FCC अरेंजमेंट शो करता है, मींस कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। तो हम 1 बाय 1 दिखाते हैं। मान लो मैं आपको सोडियम के, पहले हम बात कर लेते हैं FCC की, तो क्या कह रहा है, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, तो रख लीजिए कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर्स पे, ये हमारे कॉर्नर और फेस के सेंटर बने। अब वो कह रहा है कि मेरे पास अगला क्या है, सोडियम आयन है, ठीक है ना, वो कहां पे लाई करेगा, तो कह रहा है सोडियम आयन कहां लाई करेगा, एज के सेंटर पे। तो एज के सेंटर आपको 12 एज सेंटर है, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये सब चीजें मैं पिछली वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं आपको। तो ये हमारे पास 12 क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, एज सेंटर, देख लेंगे एक रहेगा, और एक हमारा कहां आएगा, बॉडी के सेंटर पे। तो ये मेरा NaCl का स्ट्रक्चर हो गया। अब उसमें वो क्या कह रहा है, इफ इन ए सॉलिड AB हैविंग NaCl स्ट्रक्चर, ये NaCl का स्ट्रक्चर है, A एटम्स ऑक्यूपाई एट कॉर्नर, यानी A यहाँ पे क्या है, Cl है, A क्या है हमारा यहाँ पे Cl है, क्योंकि कॉर्नर पे वही लाई कर रहा है। इफ ऑल द फेस सेंटर्स अलोंग द वन एक्सिस आर रिमूव्ड देन द रिजल्टेंट स्टिक्योमेट्री ऑफ द सॉलिड। तो रिजल्ट, अगर एक एक्सिस के अलोंग
अगर मैं सारे फेस सेंटर को रिमूव कर देता हूं तो क्या होगा, तो आपको एक पर्टिकुलर एक्सिस ले लीजिए, तो मैंने मान लो ये एक्सिस की बात करूं, कोई भी एक एक्सिस आप ले सकते हैं, ये मान लो मैंने एक एक्सिस ले ली एक्स, इधर वाई, फिर ये जेड, कोई भी, इसको भी ले सकते हैं आप, इस वाली एक्सिस को भी ले सकते हैं और इस वाली एक्सिस को भी ले सकते हैं। तो कोई भी अगर आप एक एक्सिस लेते हैं स्टूडेंट, तो देखिए कितने फेस के सेंटर मिसिंग होंगे, एक ये और ये, केवल वो कह रहा है फेस के सेंटर कि अगर सारे आइटम एक एक्सिस के अलोंग रिमूव कर दिए जाएं तो फार्मूला क्या होगा। तो हमने रिमूव किसको किया है, केवल फेस, एक एक्सिस में फेस के सेंटर को। तो फार्मूला आपका क्या बनेगा स्टूडेंट, जो हमारा ए है वो कह रहा है कॉर्नर पे लाई कर रहा है, यानी सीएल कॉर्नर पे लाई कर रहा है, तो कॉर्नर के लिए क्या हो गया 1/8 इंटू 8 1, प्लस ये फेस के सेंटर पे भी लाई कर रहा है सीएल, मगर एक एक्सिस के अलोंग जो दो आइटम उनको मैंने रिमूव कर दिया, तो मेरे पास कितने बच गए अब 4, कितने बच गए 4, तो ये क्या आ जाएगा 2, तो 1 + 2 क्या आ जाएगा 3, यानी ए के कितने आइटम है स्टूडेंट 3। अब हम बात करते हैं बी के। अब बी कहां पे लाई कर रहा है स्टूडेंट, आप कहेंगे सर एज के सेंटर पे, एज के लिए मैंने कंट्रीब्यूशन आपको बताया 1/4, टोटल एज मेरे पास कितने हैं स्टूडेंट 12, तो ये हो गया 3, प्लस आप कहेंगे सर बॉडी के सेंटर पे लाई कर रहा है 1 × 1, तो क्या हो गया 1, तो टोटल क्या आ जाएगा 4, तो बी के कितने आइटम आ जाएंगे 4, ए के कितने हैं 3, तो फार्मूला आपका क्या बन गया स्टूडेंट A3B4। तो आपका इसमें अब जब मैं ऑप्शन की बात करूं तो आपका ये डी ऑप्शन आंसर होगा। तो बिल्कुल डिटेल में छोटी छोटी बातों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे, जब आपको नॉलेज हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये क्विक आप बड़ी जल्दी इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था तो इतना टाइम लगा है, अदरवाइज अगर खुद करना है तो बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट थोड़ा सा और क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन को करने से स्टूडेंट आपके दो फायदे हो गए, एक तो आपको NaCl का स्ट्रक्चर बनाने आ गया, प्लस आपका एक बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल भी हो गया जो कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करें, वो कह रहे हैं इन FCC लैटिस एटम A ऑक्यूपाई कॉर्नर पोजीशन, B ऑक्यूपाई फेस सेंटर पोजीशन, इफ वन एटम ऑफ B इज मिसिंग। अब वो कह रहे हैं केवल एक एटम मिस करेगा, A कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे है स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1/8 × 8 1, और B कह रहा है फेस के सेंटर पे है, मगर फेस के एक एटम मिस कर गया। अब एक एटम मिस कर गया तो कंट्रीब्यूशन तो 1/2 है, तो अब बचे कितने 5। ये आपको बस यहाँ पे यही पॉइंट है समझने वाला, ये 5 कहां से आया, ये 5 कहां से आया, हमारे पास वैसे 6 फेस सेंटर होते हैं, मगर एक एटम एक फेस सेंटर से मिसिंग है, तो टोटल 5 हो गए, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया 5/2। तो रेशियो जो आ गया स्टूडेंट हमारा A/B वो क्या आ गया 1/5/2, या हम इसे लिखेंगे 2/5, तो हमारा जो फार्मूला आएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा A2B5, यानी जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें C आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं इजी न्यूमेरिकल है, कोई टिपिकल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो बड़े इजीली आप कर सकते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है जो मैं फोर्थ मैंने मेंशन किया है, इस टाइप के न्यूमेरिकल अब तक सीबीएसई में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं स्टूडेंट। अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ, ये तो कंपटीशन की बात की, आप सीबीएसई की बात करते हैं। सीबीएसई बोर्ड की बात करें, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे यहाँ पे मैंने सोडियम मेंशन कर रखा है, न्यूमेरिकल में चेंज क्या होगा एल्यूमिनियम आ जाएगा। यहाँ पे वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है बीसीसी, अब इसमें चेंज क्या होगा बेटा, बीसीसी की जगह एफसीसी आ जाएगा या सिंपल यूनिट सेल आ जाएगा, बस यही चेंज होगा, टेक्निक यही रहेगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हो, सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी यूनिट सेल, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम। अब आप पहले बेसिक फंडा समझिए कि बीसीसी दे रखा है, बीसीसी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बीसीसी के यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, तो आपको अभी मैंने सोल्व करवाया है, क्या आएंगे 2। अगर यहाँ पे एफसीसी दिया होता तो 4 और सिंपल दिया होता तो 1 आ जाएगा स्टूडेंट, एससीपी दिया होता तो 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल क्या है 2, या मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकता हूं कि 2 एटम्स इक्वल टू 1 यूनिट सेल। कि अगर 2 एटम है तो मेरा 1 यूनिट सेल होगा,
तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, 9.2 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ एटम निकाल लेता हूं। जितने नंबर ऑफ एटम आएंगे उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, उतनी यूनिट सेल मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। करना है क्या, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। मुझे पता है 1 मोल ऑफ सोडियम जो है, मास आपको दे रखे हैं यहाँ पे 23 ग्राम, और इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 6.02 10 की पावर 23 एटम। तो ये मोल कॉन्सेप्ट प्लस 1 का रिलेशन है, आपको पता ही होगा कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्या होता है, 23 ग्राम। तो 23 ग्राम में कितने एटम्स हैं, तो मुझे 9.2 दिया हुआ है, तो 9.2 ग्राम में कितने एटम होंगे स्टूडेंट, 6.02 10 की पावर 23 अपॉन 23 इंटू 9.2। अब मुझे तो कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे स्टूडेंट, 6.02 10 की पावर 23 इंटू 9.2 23 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 क्यों आया, बीसीसी करके। सपोज करिए इस न्यूमेरिकल में एफसीसी दिया होता, आप यहाँ पे 4 लिख देते। सिंपल यूनिट सेल दिया होता, आप यहाँ पे 1 लिख देते। और जब आप इसे स्टूडेंट कंप्लीट सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है 1.204 10 की पावर 23 यूनिट सेल। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटेटिव मैंने दोनों ही पार्ट को क्या किया है, टच करने की कोशिश की है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आती है कि नहीं हो रहा, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो पर्सनली आपको कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर हैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।